वैद्य जी। क्या बात है बेटी? वैद्य जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ? आपकी हमें सख्त आवश्यकता है, आप हमारे साथ शीघ्र ही चलिए। रानी वैद्य जी के साथ क्या कर रही है? लेकिन कौन बीमार कौन है? आप चलिए तो हम आपको सब बताते हैं। कर्मा भैया, कर्मा भैया, क्या हुआ? अरे गांव वाले तुम्हें बुला रहे हैं, चला? अरे चला क्या? हम कुछ काम करें, तुम जाओ, हम आते बाद में। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए कि हम कह रहे हैं ना, तुम उन सबसे कहो हमारी प्रतीक्षा करें हमारे। जाओ अच्छा जाओ। ठीक है। दिमाग खराब करते हैं। हाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे ये तो झांसी नरेश गंगाधर राव हैं। हमें तो सबने बताया कि वो मर गए। नहीं, ये जीवित है। इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे जिन्हें हमारे जीने मरने की कोई परवाह नहीं, उनकी परवाह हम क्यों करें? मर जाने दो इन्हें। रुक जाइए वैद्य जी। एक वैद्य का धर्म और कर्म रोगी का उपचार करना है। अतः चेतवम इमं धर्मयम संग्रमम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्व पापम अश्वसि। अर्थात अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर उचित कार्यों से विमुख होकर आप स्वयं को पाप का भागीदार बना रहे हैं। इसलिए जो सत्य है उस पर आप अड़िग रहिए। तुम बात तो सही कह रही हो रानी। यदि गांव वालों को पता चल गया कि मैंने शत्रु का उपचार किया है तो वो मार डालेंगे। यदि हमने आपकी तरह सोचा होता तो ये मर गए होते। मरते व्यक्ति की जान बचाना हमारा धर्म है वैद्य जी। वो तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, पर इस समय जो गांव में आतंक मचा हुआ है, इस समय जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ इन फिरंगियों की चाल है। ये हमें संगठित होते नहीं देख सकते। यदि हम संगठित हो जाएं, तो इन्हें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई देने लगेगा। इन 11 गांव की आड़ में ये झांसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जानबूझकर हमें महाराज का शत्रु बनाया ताकि हम अपने नरेश को अपने ही हाथों मार दें और झांसी इनकी हो जाए। फिर सोचिए, यदि ऐसा हो गया तो क्या भविष्य होगा हम सबका। धन्य हो बेटी, बहुत दूर दृष्टि रखती हो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं उपचार करूंगा, अवश्य करूंगा। वैद्य जी, जब तक ये सच्चाई गांव वालों को पता नहीं चलती, तब तक इस सच्चाई को आप अपने तक रखिएगा कि महाराज अभी जीवित हैं। न जाने कहा मेरी मनु मुझे छोड़कर चली गई, और विडंबना यही है कि मेरी पुत्री के पति के शव के सामने मैं बिलख रहा, और हमें ये भी पता नहीं कि उसे मालूम भी है कि उसका पति। धैर्य रखिए काका, मैं अपनी मनु को अच्छी तरह जानता हूं। उसे ये दुखद समाचार मिलेगा तो वो स्वयं को रोक नहीं पाएगी काका। सबको पता चल गया है तात्या, परंतु वो कहाँ है? तात्या, कहीं उसके साथ कोई घटना? मुझे ऐसा लग रहा है काका कि यहां जो दिखाई दे रहा है वास्तविकता उसके विपरीत है। ये क्या है? सब आप ही का है वैद्य जी। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए? अरे वैद्य जी, आम खाइए, आम। गुठलियां खाए गिनते हैं? हाँ? बस यही बता दीजिए कि रानी के पास का है गए थे? हमें नहीं चाहिए ऐसा धन, रखो अपने पास। अरे रखो रखो, हमें नहीं चाहिए धन। हम जानत हैं
4 बार बेटी का रिश्ता टूट चुका है। दहेज में 2 गाय देने का पैसा नहीं है तुम्हारे पास। रखो रखो। क्या हुआ, सोच क्या रहे हो? हाँ, अरे रख लो, बेटी का ब्याह हो जाएगा। रख लो। हाँ, ऐसा ही। तनिक ये तो बता दो कि रानी के पास काहे गए थे? वो रानी इन 11 गांव की आड़ में ये झांसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जानबूझकर हमें महाराज का शत्रु बनाया ताकि हम अपने नरेश को अपने ही हाथों मार दें और झांसी इनकी हो जाए। फिर सोचिए वैद्य जी, यदि ऐसा हो गया तो क्या भविष्य होगा हम सबका? वैद्य जी क्या सोच रहे हो? ओ वैद्य जी क्या सोच रहे हैं? 4 बार बेटी का रिश्ता टूट चुका है। क्या कर रहे हो वैद्य जी? बता तो रहे हैं, वो रानी अभ्यास के वक्त तलवार से घायल हो गई थी, तो बस उन्हीं के उपचार के लिए चले गए उनके साथ। देखो वैद्य जी, हमें आपकी बातों में ऐठन दिखाई दे रही है। जो सच बोल रहे हो तो ठीक है, अगर झूठ बोल रहे हो तो अच्छी तरह से जानते हो ना हमें। झूठ क्यों कहूंगा तुमसे? जो सच था बता दिया। ये लो, हम नहीं लेते ऐसा धन, रखो अपने पास। जी सतारा के बाद जैसे ही गंगाधर की मौत की पुष्टि हो गई, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे नृशंस कानून की रूपरेखा बना ली और उसका मुख्य उद्देश्य था झांसी को हासिल करना। When does the East India Company take over the throne of Jhansi? The king of Jhansi is dead, और उसका कोई है नहीं है। This way we can use the law of doctrine of lapse on the Jhansi. Fear Jhansi is ours. Excuse me, sir. लेकिन क्वीन ऑफ झांसी फिर भी जिंदा है और गर्भवती भी हो सकती है। She will not come. But if she does, what are we here for? रुक जाइए, कृपा करके रुक जाइए, हमारी मनु अवश्य आ जाएगी। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। चुप करिए मोरोपंत जी, कम से कम राजा की अंत्येष्टि तो सम्मान पूर्वक होने दीजिए। रुक जाइए जनाब। ये आप क्या कर रहे हैं मोती बाई जी? महाराज की अंत्येष्टि में सम्मिलित होना आवश्यक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है जनाब। ये कैसी बातें कर रही है आप? हमारे दामाद की अंत्येष्टि है, उस पर हम सच कह रहे हैं, क्योंकि ये लाश आपके दामाद की नहीं है। हाँ, जिस वक्त हम महाराज के पैर के निशान ले रहे थे, उसी वक्त हमें पता चल गया था कि ये महाराज की लाश नहीं है। क्योंकि हम उन चंद लोगों में से
जो ये बात जानते हैं कि महाराज के दाएं पैर पर एक तिल है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।